24 मई 1987 को कनाडा में केनेथ पार्क्स नाम का 23 वर्षीय युवक रात में सोफे पर सो रहा था। वो कर्ज में डूबा हुआ था और उसमें काफी तनाव भी था। आधी रात करीब 1:30 बजे वो अचानक नींद में से उठा, कार को 22 किलोमीटर दूर चला कर ले गया। वो भी अपने ससुराल पहुंच गया और नींद में ही अपनी सास की हत्या कर दी और ससुर को घायल कर दिया। उसे होश नहीं था और बाद में वह खुद पुलिस स्टेशन गया और सब बताया, लेकिन उसे कुछ याद नहीं था। विशेषज्ञों ने बताया कि वह स्लीप वॉकिंग कर रहा था। कोर्ट ने माना कि उसने जानबूझकर नहीं किया और इसीलिए उसे बेकसूर माना गया। स्लीप वॉकिंग आखिर है तो क्या? इसे इंग्लिश में सोमनाम्बुलिज्म भी कहते हैं। ये एक ऐसी बीमारी है जो नींद में होती है। एक नींद संबंधी विकार है। यह नम की गहरी नींद स्टेज 3 में होता है, जब दिमाग का एक हिस्सा सो रहा होता है और दूसरा हिस्सा जागा हुआ। इस स्थिति में व्यक्ति चल सकता है, बोल सकता है, खाना बना सकता है, यहाँ तक कि गाड़ी भी चला सकता है, लेकिन वह पूरी तरह होश में नहीं होता है और जगाने पर उसे कुछ याद नहीं रहता। आखिर ये होता क्या है और होता क्यों है? ये होती है नींद की कमी के कारण, बहुत ज़्यादा तनाव के कारण, बहुत ज़्यादा दवाइयाँ यूज़ करने के कारण, और बच्चों में ये बुखार बीमारी आनुवांशिक कारण जो माता पिता में हो तो 60% संभावनाएं होती है कि बच्चे को भी ये हो सकता है। लेकिन बच्चों में ये ज़्यादा आम तो होता है, लेकिन उम्र के बढ़ने पर अक्सर ठीक हो जाता है। लेकिन कई बार स्लीप वॉकर्स खुद को या दूसरों को चोट पहुंचा भी सकते हैं। कुछ लोग पेंटिंग, खाना बनाना या अजीब हरकतें भी नींद में ही करते हैं और इसमें लोगों को सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है। आप सोच सकते हैं सुरक्षा ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है? ये सुरक्षा ज़रूरी है क्योंकि नींद में चलते वक्त लोग दीवारों से टकरा सकते हैं, सीढ़ियों से गिर सकते हैं, बालकनी या ट्रैफिक में जा सकते हैं। इसलिए घर में सुरक्षा उपाय जैसे खिड़की दरवाजे लॉक करना, ग्रिल लगाना, खतरनाक चीज़ें हमेशा अपने से दूर रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत मायने रखता है। कानूनी रूप से स्लीप वॉकिंग एक कठिन विषय है। अपराध साबित हो तो भी इरादा जरूरी होता है। अगर व्यक्ति नींद में था तो उसे दोषी नहीं माना जा सकता, पर हर केस में अदालत इसे बहुत ध्यान से परखती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी कहानी जो थी काफ़ी भयानक, जो एक बीमारी से जुड़ी होती है। ठीक है, तो ये कभी भी किसी को भी हो सकता। मेरे एक दोस्त की बहन को भी था, लेकिन शायद अब ख़त्म हो चुका है। तो ये थी एक छोटी सी कहानी। तो हो सकता है आपके अगल बगल में कभी ये सब होता होगा या किसी के साथ भी अगर होता है तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई सोच और नए आइडिया के साथ, एक नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए सी यू, बाय।